Malleability. First time malleability. You know what malleability? Shape of the iron nail and aluminum wire change on beating. ठीक है, बीट करने में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, जब हम उनको बीट करते हैं तो क्या होती है, सीट लाइक स्ट्रक्चर, चादर जैसी बन जाती है। ठीक है, और उस सीट का यूज क्या करते हैं हम, फूड को रैप करने में करते हैं। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। ठीक है, तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो किसी भी अगर कोई मेटल को हम बीट कर रहे हैं और वो सीट में चेंज हो रहा है, ठीक है, थिन सीट में चेंज हो जा रहा है, उसको हम कहते हैं मैलिएबिलिटी ऑफ मेटल। ठीक है, सेकेंड है डक्टिलिटी। हम मेटल को बीट करते हैं और वो वायर में चेंज हो जाती है, ड्रॉ हो जाती है वायर में, उसको कहते हैं डक्टिलिटी। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉ इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। नेक्स्ट सोनस, द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ओके, मेटल्स को क्या करते हैं हम, देखते हैं कि उनसे रिंगिंग साउंड रिलीज होती है। स्कूल में बेल बजती है ना, तो बेल क्या करते हैं, रिंगिंग साउंड देती है, तो वो क्या है, मेटल की है। तो ये मेटल को अगर हम देख रहे हैं, वो मेटल की थिंग्स क्या होती हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकती हैं, उसको उस प्रॉपर्टी को मेटल की सोनरस कहते हैं। और मेटल क्या होते हैं, हार्ड एंड लसर भी होते हैं। देखो दो मेटल ऐसे हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, सॉफ्ट हैं, ठीक है, नाइफ से काटा जाता है इनको, चाकू से। बट मरकरी भी क्या है, मेटल है, बट किस में रहती है, लिक्विड स्टेट में रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, तो नॉन मेटल क्या होती है, नॉन मेटल बिल्कुल अपोजिट है मेटल के। ठीक है, तो जो रोल्ड सल्फर पीस और कोल पीस होते हैं वो नॉन मेटल हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं नॉन मेटल। ठीक है, और जो नॉन मेटल है उनमें सोनस की प्रॉपर्टी नहीं होती है। पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास नहीं करते हैं, तो बैड कंडक्टर है नॉन मेटल। नॉन मेटल नॉन डक्टाइल, इनसे वायर भी नहीं बन सकती है। नॉन मेटल आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट भी होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। ओके, डायमंड बहुत हार्ड नेचुरल सब्सटेंस होता है और नॉन मेटल है। नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर। ओके, नॉन मेटल लस्टर भी नहीं होता है, एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन क्रिस्टल में होता है बट। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शन है, बट नॉन मेटल क्या है कि मेटल का टोटली अपोजिट है। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ओके, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। ओके, मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल क्या करता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन किसको, ऑक्सीजन को, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड डोनेट करता है। जैसे ये 4 पोटेशियम प्लस O2 ऑक्सीजन ट्वाइस K2O। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर में होते हैं। ठीक है, और बेसिक नेचर के होने की वजह से क्या है कि एटमॉस्फेरिक इन नेचर, ये एटमॉस्फेरिक नेचर होता है। और जो एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड मीन्स दैट दे आर एसिडिक एज वेल एज बेसिक इन नेचर। ठीक है, कुछ मेटल क्या होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो इसलिए क्या किया जाता है, सोडियम और पोटेशियम एक्सपोज टू एयर इट कैच फायर, हेंस दे आर केप्ट इन कैरोसिन। सोडियम और पोटेशियम को खुला नहीं रख सकते हैं, ठीक है, उनको कैरोसिन में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन करते हैं, इसलिए उनको कैरोसिन में स्टोर किया जाता है। ओके, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब वाटर के साथ किस तरह से, सम मेटल रिएक्ट टू वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सम डू नॉट रिएक्ट, कुछ रिएक्ट नहीं भी करते हैं। ठीक है, मेटल लाइक जैसे सोडियम पोटेशियम है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम। तो वाटर के साथ भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, तो इसीलिए सोडियम को किस में स्टोर किया जाता है, कैरोसिन में। क्यों, क्योंकि वो एयर और वाटर के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव करता है, रिएक्शन करता है। ओके, तो ये क्या है, सोडियम है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, 2Na प्लस ट्वाइस H2O, ये क्या बन गया, ट्वाइस NaOH प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज हो गई, तो ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो आयरन इज लेस रिएक्टिव, बट आयरन क्या होता है लेस रिएक्टिव देन किसी सोडियम पोटेशियम, बल्कि आयरन भी क्या है मेटल है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम की तुलना में। इट डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एंड हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता कौन आयरन, बट इट रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मैग्नेटिक ऑक्साइड, ठीक है, 3Fe प्लस 4H2O, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन, Fe3O4 प्लस 4H2O। ओके, तो ये इस तरह से क्या हो गई, बैलेंस हो गई इसकी, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करना। नेक्स्ट रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। अब मेटल्स क्या करते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम है, ये vigorously रिएक्ट होते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड H2SO4 टू फॉर्म देयर मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होती है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है, ठीक है, आयरन प्लस H2SO4, FeSO प्लस H2। ये क्या होगी मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट रिएक्शन विद बेस। Most metals do not react with base. Only a few like aluminum, zinc, and lead react with a solution of strong base like sodium hydroxide to produce a compound of metal. ओके, तो कुछ ही मेटल होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे ये हैं और ये किससे रिएक्ट कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन कौन, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड। ओके, तो जो मेटल है जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये रिएक्शन दिख रही है हमें, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस, मेटल प्लस बेस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज, ठीक है। एल्यूमिनियम मेटल है, बेस हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ए बेस, और क्या बनना है, सोडियम एल्यूमिनेट, NaLO2, एक सॉल्ट है, इट इज ए सॉल्ट एंड हाइड्रोजन रिलीज। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हो गया। नेक्स्ट बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, very important. All non-metal react with oxygen to form acidic or natural oxides, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन फॉर्म एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। जब ये क्या है, कार्बन है, ठीक है, नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सिंपली क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड अब CO2 प्लस H2O के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये एक टाइप का एसिड बन जाएगा। ओके, H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो H2CO3, ये क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। तो मीन्स जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ये क्या है, नॉन मेटल, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटल ऑक्साइड CO2, नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये सिंपल रेन के साथ रिएक्शन करने के बाद एसिड रेन बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एसिड रेन बनती कैसे है, होती कैसे है, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, सल्फर है नॉन मेटल, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्या हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड। ये नॉन मेटल ऑक्साइड SO2 प्लस H2O वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, रेन हुई तो उस रेन के साथ रिएक्शन करने, रेन क्या है, वाटर, H2O, वो क्या हो जाएगा, H2SO3 सल्फोरस एसिड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, उसको भी क्या कहेंगे हम, एसिड रेन कहेंगे। ओके, इस तरह SO2 है, ये अगर SO2 SO3 बन जाएगा और SO3 फिर वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा H2 के साथ तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो ये क्या होंगे, एसिड रेन। तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ सिंपल रेन, चेंज इनटू एसिड रेन, एंड उसी को हम कहते हैं एसिड रेन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, रिएक्ट ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं नॉन मेटल। Reaction of non-metal with dilute acid. Non-metal do not react with dilute acid and don't displace hydrogen from dilute acid because non-metal are electron acceptor. So they cannot supply electron to hydrogen ions. So they do not displacing hydrogen from dilute acid. Okay. नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, देखो एसिड रेन कैसे होती है, ठीक है। यही हम देखते हैं, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटलिक ऑक्साइड, बिल्कुल सही। दीज ऑक्साइड आर एसिडिक ऑक्साइड,
because they react with water to form acids. Example, sulfur burn in air to form sulfur dioxide. Sulfur dioxide react with water to form sulfurous acid. ये सल्फर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, SO2 बन गया। ये SO2 रेन के साथ इसने रिएक्शन किया वाटर के साथ, तो H2SO3 बन गया, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ओके, तो ये हो गया एसिड रेन। ठीक है, मेटल से हम एसिड रेन भी समझ गए, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड रेन के साथ रिएक्ट करके एसिड रेन बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यू नो अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेस, जैसे दो दोस्त हैं और एक तीसरा है, वो उनका दोस्त नहीं है। ठीक है, दो दोस्त में से एक दोस्त उस तीसरे के यहाँ चले जाता है, तो वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो अकेला रह गया, वो वहां से वहां चले गया। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। कोई भी एक्वस सॉल्यूशन में एक मेटल दूसरे मेटल को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। किस कंडीशन में करता है? मोर रिएक्टिव मेटल, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव करेगा, जिसमें बहुत ज्यादा रिएक्शन की पावर होगी, वो मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उस एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, बट ए लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल। ठीक है, बट लेकिन क्या होगा? जो लेस रिएक्टिव होगा वो रिप्लेस नहीं करेगा किसको? मोर रिएक्टिव मेटल्स। जैसे यहाँ पर है कॉपर सल्फेट, इसने क्या किया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन, ये जिंक के साथ रिएक्शन किया, तो जिंक क्या कर देगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। यानी कि जिंक क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है यहाँ पर ना। तो ये क्या बन गया? ZnSO4। CuSO4 था, CuSO4 में Zn मिल गया, तो ZnSO4 हो गया, Cu कॉपर डिस्प्लेस हो गया। Okay. So displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. ठीक है, यानी ये पावर गैस में होती है। बोथ मेटल एंड नॉन मेटल टेक पार्ट इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल, रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे हमारे पास ये एग्जांपल भी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। लास्ट आता हमारा यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, मेटल और नॉन मेटल का यूज ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ, अपनी पूरी लाइफ साइकिल में उसका यूज करता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं मेटल्स का यूज किस में किया जाता है? मशीनरी में, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स में, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग उटेंसिल, वाटर बॉडी। ठीक है, फैमिलियर यूज है, जैसे नॉन मेटल्स के भी फैमिलियर यूजेज है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग से यूजेज। नॉन मेटल इसेंशियल फॉर आवर लाइफ which all living being inhale during breathing. Obviously, non-metal used in fertilizers to enhance the growth of plant. Fertilizer में भी यूज किया जाता है नॉन मेटल्स का। ठीक है, नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में भी नॉन मेटल का यूज किया जाता है। नॉन मेटल यूज इन पर्पल कलर सॉल्यूशन विच अप्लाई ऑन वुंड एज एन एंटीसेप्टिक। ओके, एंटीसेप्टिक जो आती है वो भी नॉन मेटल है। नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स। ठीक है, तो नॉन मेटल का यूज क्रैकर्स में भी किया जाता है। ठीक है, और मेटल का यूज हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये सब मेटल का यूज है ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में देखते हैं हम। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में हमारे पास टीवी है, मशीन है, सारे मशीन्स हैं आपके घरों में, हमारे घरों में। तो हमारे हाउसेज में जितने भी मशीन्स हैं, फ्रिज है, फ्रिज के इनसाइड, फ्रिज का बाहर जो प्लास्टिक है वो नॉन मेटल हो गया, इनसाइड मेटल है कोई भी चीज़, वायर है एल्यूमिनियम की, कॉपर की। ठीक है, या एल्यूमिनियम है कहीं पर आयरन है, तो वो क्या हो गया? मेटल। ठीक है, और प्लास्टिक हो गया नॉन मेटल, ये अदर भी चीज़ है। तो ये क्या हो गया? इसके यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, तो ये टोटल ओवरऑल क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल क्या है? मटेरियल है। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा ये सुन के, नॉन मेटल एंड मेटल्स। ओके, थैंक यू।